पहले माएँ कुरान पढ़ती थीं, अल्लाह का जिक्र करती थीं, तो बच्चे कुरान के हाफिज पैदा होते थे। और अब शिकम में बच्चा है और माँ गाने गा रही है, गुनगुना रही है? शिकम में बच्चा है, माँ मोए मोए कर रही है, तो बच्चा भी आया, उसने माँ के साथ मोए मोए कर दिया। बड़े मजे से मोए 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 मोए। मैं परेशान कुछ दिन तक, या अल्लाह ये क्या आफत है मोए मोए। इतने इतने बच्चे रास्तों में भागते फिर रहे, मोए मोए मोए। हमारे नकीब साहब इन बच्चों को सिखा रहे हैं, दम मस्त कलंदर अली अली मन कुंतो मौला अली अली। और बच्चे देखो, अम्मा घर में रोज सिखा रही है मोए मोए मोए। ये एक रात सिखा के जा रहे हैं, वो रोज सिखा। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में वलियों का मकाम बयान किया। अल्लाह ताला ने वलियों का स्टेटस बयान किया, उनका मकाम व मर्तबा क्या। तो परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमा दिया, इन औलिया इल्लल मुत्तक़ून। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वलियों की शान बयान फरमाई। और अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार ने कुरान मजीद में ऐलान किया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, 3 आयतें मैंने कुरान की पढ़ी। बहुत खूब हज़रत, वाह वाह वाह। अल्लाह ताला ने वलियों का मकाम बयान किया। जिंदाबाद। कौन होता है वली, क्या मकाम व मर्तबा होता है वली का। आज हम सारे के सारे सुन्नी मुसलमान उर्स की तकरीब में आए। ये माहे रजबुल मुरज्जब है। इस माहे मुबारक में एक उर्स ऐसा भी होता है कि सारी दुनिया उस उर्स का एहतमाम किया करती है। सारी दुनिया से गुलाम चल के हिंदुस्तान आते हैं और ख्वाजा की छठी मनाते हैं। अजमेर की धरती पे गुलामों का झुरमुट होता है, उधर सारे गुलाम उर्स में जमा होते हैं। एक उर्स ख्वाजा का होता है, एक उर्स इधर साबिरे पाक का भी होता है। तमाम औलिया के उर्स होते हैं, लेकिन उर्स की तकरीब में आने वालों जरा ये भी समझो, अल्लाह वालों का मकाम व मर्तबा क्या, इनकी हैसियत क्या है, इनकी शान क्या है। तो अल्लाह ताला के कुरान ने इनका मकाम बयान किया। याद रख लेना और इस बात को अपने जहन में महफूज कर लेना, किसी का जुब्बा नहीं बताएगा कि वो वली है या नहीं है, किसी की दस्तार नहीं बताएगी कि वो वली है या नहीं है, किसी का लिबास नहीं बताएगा कि वो वली है या नहीं है, किसी की दाढ़ी से उसकी विलायत का पता नहीं लगेगा। बल्कि वली को समझना है तो पहले कुरान पढ़ना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वली को समझना है तो कुरान से समझो ना। जिंदाबाद। कुरान बताएगा वली किसे कहते हैं। वाह। कुरान अल्लाह का बताएगा विलायत क्या होती है। आज लोगों को हमने देखा विलायत का दावा करते हुए, न जाने कितने झूठे मक्कार हमें नजर आए। विलायत के दावेदार बड़े बड़े झूठे मक्कार नजर आए। और अब तो हद हो गई, गंजेड़ी भी, नशेड़ी भी, चरसिए भी अपने आप को वली बताने लगे। जी बोलो, सच्ची बात है कि नहीं? सही बात। सुल्पा चरस पीने वाले जिनकी हालत ये, ए भैया ए मफरल इधर प्लीज कीप क्वाइट, तवज्जो से सुनो यार, यहां मेरी बात सुनोगे तो कुछ समझ में आएगा ना बेटा। आज चरसिए भी अपने आप को वली बताने लगे। सुल्पा पीने वाला
जिसे पाकी ना पाकी का भी इल्म नहीं, वो कह रहे मौलाना तुम शरीयत वाले हम तरीकत वाले। हमने कहा लफंडर पहले ये तो बता शरीयत क्या है तरीकत क्या है। क्या बात है, वाह। अभी पता कुछ नहीं, आता जाता कुछ नहीं, मगर जाहिल कहता है तुम शरीयत वाले हम तरीकत वाले। याद रखना ये जाहिल तुम्हें बहकाएंगे, कहेंगे मौलवियों के पास न जाओ, मौलवी शरीयत वाले हैं, किसी आलिम के पास न जाओ, आलिम शरीयत वाले हैं। मगर मेरा एक जुमला याद रख लेना, हमारे सूफिया फरमाते हैं, हमारे अकाबिर फरमाते हैं, हर आलिम वली नहीं होता है, हर आलिम दीन अल्लाह का वली नहीं होता, मगर हर वली आलिम दीन जरूर होता है। वाह, वाह, वाह। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। बहुत शानदार हजरत, वाह वाह वाह। हर वली आलिम जरूर होता है, वाह वाह। हर वली आलिम होता है। ये मैं दूर से आवाज नहीं लेता, ये जरा सी थोड़ी है। हर वली बोलो आलिम जरूर होता है, और ये आलिम ही तो शरीयत बताते, तो हर वली आलिम है, हर वली शरीयत का पाबंद है। ये जाहिल झूठा मक्कार कहते नमाज ना पढ़ो, इबादत ना करो, सजदा ना करो, कहते हम तरीकत वाले हैं, हमें नमाजों की जरूरत नहीं, इबादतों की जरूरत नहीं, कहते हमें तो हमारा पीर बख्शवाएगा। वो कैसा तेरा पीर है जो बगैर नमाज के बख्शवा देगा? वो पीर पीर नहीं होता जो नमाज से दूर कर दे, वो पैर होता है, और पैर के लिए किस चीज का इंतखाब होता है ये तुम भी जानते हो। पैर में जूता अच्छा लगता है, पैर में चप्पल अच्छा लगता है, तो जो पीर न हो, जो पीर न हो पैर हो, उसके लिए इंतजाम क्या करना है? फकत जूती और जूते का इंतजाम करना है, इसलिए कि पैर में तो जूता अच्छा लगता है। ऐ मेरे अजीजों, अब जरा गौर करो, मैं आपको वलियों का मकाम सुनाने लगा हूँ, मैं आपको वलियों की शान सुनाने लगा हूँ। ऐ लोगों, मैंने कहा कपड़ों से वली का पता नहीं लगता, बल्कि विलायत तो वो चीज है कि कुरान विलायत को समझाता है, कपड़ों से किसी की विलायत को न समझा जाए। चार मिसरे सुनाता हूँ। पीपलसाना के गयूर मुसलमान सैयद आजम साहब क़िबला इधर मेरी बाईं जानिब बैठे हैं, जनाबे आजम नवाज साहब क़िबला बड़े बड़े खतीबों को सुनते हैं, इधर जनाबे जफर बज़मी साहब बड़े उम्दा नाजिम है, बड़े बड़े आला खतीबों की निजामत करते हैं। मगर सुनो, आज आपके जलसे का सबसे छोटा खतीब आपको चार मिसरे सुनाएगा, अगर बात सच्ची लगे तो शामिल हो जाना, शरीक हो जाना। ऐ लोगों, ये जो लोग कहते हैं कपड़े देखकर, मैंने कहा कपड़ों से वली का पहचान, वली का पहचानना मुमकिन नहीं, लिबास से विलायत को समझना मुमकिन नहीं। सुनो, गौर से सुनो, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, वाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब चौथा मिसरा सुनना, वाह, हर वाह। आदमी इंशाअल्लाह मचल जाएगा। क्या उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बात समझ में आई? सो रहे हो क्या? जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? बेशक। अरे इंग्लिश तो नहीं बोल रहा हूँ भैया, तो जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो,
बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। मगर मुझे ऐसा लग रहा है ये बहरों का इलाका नहीं, गूंगों का इलाका है। और अगर गूंगे नहीं हो, सब के सब बोलना जानते हो, तो मुझे एहसास कराओ कि मौलाना तुम्हारी बात हमारी समझ में आ रही है। और मैं इसीलिए पूरी शिद्दत से इस तरफ को देख देख के तकरीर कर रहा हूँ कि ये कमजोर लोग हैं। मुझे कमजोरों का ज्यादा ख्याल है। कमजोर लोग अगर हैं मेरे सामने तो मैं इनकी तरफ ज्यादा तवज्जो कर रहा हूँ। ये तो पार्टी है ही मेरी अपनी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो, विलायत का मकाम अल्लाह के कुरान ने बयान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया हर आदमी आने वाला, चलने फिरने वाला, हर दाढ़ी वाला, जुब्बे वाला, बड़े साफे वाला, ऊंची कलगी वाला वली नहीं। तो कौन वली? अल्लाह ताला ने फरमाया वली वो जो तकवा शिआर होता है, वली वो जो अल्लाह की बारगाह में सर झुकाया करता है, वली वो जो इबादत गुजार होता है, वली वो जो तकवा शिआर होता है। ऐ लोगों, पता लग गया, विलायत को समझना है तो वली के अंदर सबसे पहले ये देख लेना कि ये वली अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता है या नहीं, ये अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार है या नहीं, इसके अंदर तकवा शिआरी है या नहीं। अगर तकवा शिआर है तो हमें उससे प्यार है, और अगर यूं ही वो बेनमाजी और बदकिरदार है तो ऐसे पीर पर लानत है, फिटकार है। क्या कहने, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत औलिया इकराम, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बरकत, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। वली, अब वली को पहचानो। चलो तुम्हें मैं विलायत बताता हूँ, विलायत क्या होती है। वली को समझो। कई लोग वली को देखते हैं बोरिया नशीन है, कई लोग वली को देखते हैं गुदड़ी का लाल है, कई लोग वली को देखते हैं फटे बोरिये के लिबास में है, कहते हैं ये तो कोई पागल है। मगर याद रखना वो पागल तो दुनिया को बता रहा है। क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूं उस यार का दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूं उस यार का दीवाना। क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूं उस यार का दीवाना। तुम भी पागल हो जाते जो देखते रुए जाना ना। क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आओ मैंने तुम्हें बताया, विलायत को समझो। अब जरा सी तवज्जो। एक खातून, एक औरत हामिला है, उम्मीद से है, और उसका अंदाज क्या है, उसके मुआमलात क्या है। वो औरत घर में चलती है तो कुरान पढ़ा करती है। वो खातून जब घर में होती है अपने काम भी करती रहती है, कुरान भी पढ़ती रहती है। अगर वो खाना बना रही है तब भी अल्लाह का कुरान पढ़ती है। वो अगर कोई भी काम घर में करती है तो अल्लाह की इबादत करती है। एक दिन उस खातून को एक आवाज आई, उसके कान में आवाज क्या आई, उसने एक आवाज सुनी है। क्योंकि ये खातून जब भी जो काम करती है अल्लाह का जिक्र बराबर करती रहती है, कभी अल्लाह अल्लाह करती है, कभी अल्लाह का कुरान पढ़ती रहती है। ये खातून इतनी पारसा है, इतनी नेक खातून है, खुदा की कसम है लोगों, ये जिधर से गुजरती है ये इसकी जबान पे फकत जिक्र खुदा होता है। लेकिन एक रोज इसके कान में आवाज आई, अल्लाह के जिक्र की सदाएं बुलंद हो रही है, अल्लाहू अल्लाहू ये नगमे बुलंद हो रहे हैं, कोई इन तरानों को गुनगुना रहा है। इस खातून ने आगे देखा, कोई नजर नहीं आया।
इसने पीछे नजर डाली, कोई नजर नहीं आया। दाएं बाएं देखा, कोई जिक्र करने वाला नजर नहीं आया। तो ये खातून हैरान हो गई, आखिर कौन है जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है? आखिर कौन है जो अपने परवरदिगार को पुकार रहा है? जब इसने आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ देख लिया, कोई नजर नहीं आया। तो फिर इसे वो आवाज जब दोबारा आई तो पता लगा आवाज बाहर से नहीं अंदर से आ रही है, शिकम के अंदर से आवाज आ रही है। ऐ लोगों, अब जरा सुनो, ये जो खातून है इसके शिकम में एक बच्चा है और वो बच्चा शिकम के अंदर अल्लाह का जिक्र कर रहा है। ऐ लोगों, जो शिकम के अंदर बच्चा है उसी बच्चे को हिंदुस्तान का राजा गरीब नवाज कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। गोगा वाले दादा मियां, गोगा वाले दादा मियां। माँ के शिकम के अंदर, माँ के पेट के अंदर सरकारे गरीब नवाज, इधर देखो, सरकारे गरीब नवाज अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। क्यों नाज न करें सुन्नी मुसलमान उस अल्लाह वाले पर? क्यों नाज न करें सरकारे गरीब नवाज पर? हम सुन्नी मुसलमान कि जो माँ के शिकम में थे उस वक्त भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अब जरा सा जहन करीब करो मेरे अजीजों, सरकारे गरीब नवाज अपनी माँ के शिकम के अंदर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अपने परवरदिगार का जिक्र कर रहे हैं। माँ भी बड़ी उम्दा, माँ भी बड़ी पाकीज़ा, माँ भी बड़ी पाक खातून, माँ वो जिसे कहा जाता है फातिमा उम्मुल वरा। बेटा गरीब नवाज, माँ भी पाक, बेटा भी पाक, माँ भी वलिया, बेटा भी वली और बाप भी वली। बाप का नाम है हजरत सैयद गयासुद्दीन, उनके बेटे ख्वाजा मोइनुद्दीन। बाप भी वली, बेटा भी वली, वली इब्ने वली। ऐ सुन्नियों जरा गौर करो, हम पे यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हम पे यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह वाह। वो सरकारे गरीब नवाज हैं, ताजदारे हिंदुस्तान, सरकार गरीब नवाज, अल्लाह अकबर, बाप वली हैं। लेकिन जैसे जैसे सरकारे गरीब नवाज की विलादत का वक्त करीब आया ना, पैदाइश का वक्त करीब आया, अब बातें मत करो, आराम से बैठो, आराम से। और नहीं सुनना चाह रहे हो तो खत्म कर दूं यहीं? अरे खत्म कर दूं? सुनोगे या तो अपनी बात कर लो या मेरी सुनो। अपनी क्यों कर रहे हो? कम से कम सुकून से बैठ के मेरी बातें तो सुन लो, तभी तो तुम्हें कुछ पता लगेगा। न शोर कर करा के सारी रात चले जाओगे, कुछ अल्ले पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। सारी रात भर शोर करते रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शार हिंदुस्तान नवाब रजा रामपुरी, नारे तकबीर। सुनो जरा तवज्जो से सुनो, बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा मैं। अब जरा आपको तैयार करना चाहता हूँ, सुनो। सरकारे गरीब नवाज, इनके वालिद हजरत सैयद गयासुद्दीन वली, अल्लाह के मुकद्दस वली। और कैसे वली? जैसे जैसे देख रहे हैं कि अब मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, मेरे बेटे की विलादत होने वाली है, माशाअल्लाह। तो हजरत सरकार सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक रोज
वो वक्त था कि जब आपके बेटे की विलादत, सरकार गरीब नवाज की विलादत बिल्कुल नजदीक है। सज्जे में सर रख दिया, अल्लाह की बारगाह में फिर हाथ उठा दिए, परवरदिगारे आलम की बारगाह में हाथ उठा के कहने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, मुझे औलाद दे, मगर ऐसा दे जो मेरे मुस्तफा की शरीयत का पासो लिहाज रखे और इस शरीयत का मुहाफिज बन के आए। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, मौला भेज दे, भेज दे, और ऐसा बनाकर भेज दे जो हजरत सिद्दीक अकबर की सदाकत का उसे ख्याल रहे, ऐसा बनाकर भेज दे उमर की अदालत को कायम कर दे, ऐसा बनाकर भेज दे उस्मान की सखावत का पैकर बन जाए, ऐसा बनाकर भेज दे अली की शुजाअत का पैकर बन जाए। ऐ मौला भेज दे, ऐसा बनाकर भेज दे कि हजरत हसन मुजतबा इमाम हसन मेरे आका के बड़े नवासे, उनकी जो है पुरदबारी, उनकी सखावत उसके अंदर मौजूद हो, इमाम हुसैन की शहादत और इमाम हुसैन की अजमत वो बुलंद कर दे दुनिया के अंदर, ऐसा बनाकर भेज दे। ऐ मौला के वो आए तो ज़ैनुल आबिदीन के सजदों को और ज़ुहद को साथ लेकर आए, जब वो दुनिया में आए तो इस शान के साथ आए कि इमाम बाकर का तमाम विलायत का मामला उसकी नजरों के सामने हो। या अल्लाह भेज दे मेरे लाल को, ऐसा बनाकर भेज दे, ऐ मेरे परवरदिगार भेज दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो गई और आवाज आ गई, ऐ गयासुद्दीन सुन लो, जो आ रहा है वो वली तो है, मगर ये सुन लो आने वाला कोई आम नहीं है, बल्कि वो सैकड़ों वलियों का इमाम है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत, वाह। सरकार गरीब नवाज सुभान अल्लाह, सुभान। वली इब्ने वली दुनिया में तशरीफ ले आए, समझ रहे हो। आज विलायत के नाम पर ढोंग बहुत है और उसी सिलसिले चिश्तिया का सहारा लेकर लोग अक्सर ढोंग कर रहे हैं। नाचने मटकने वाले, कव्वालियों में झूमने वाले कहते हैं हम चिश्ती हैं, बोलो। सरकार गरीब नवाज का सहारा और आड़ लेकर, सिलसिले चिश्तिया की आड़ लेकर रातें गुजार दी नाचते नाचते, ठुमके लगाते लगाते। तुम कलियर में जाते हो देखते हो, अजमेर में जाते हो देखते हो, और दुनिया भर में आप देख रहे हो सिलसिले चिश्तिया साबरिया, इनका सहारा और आड़ लेकर लोग मटक रहे, नाच रहे। क्या कह रहे हैं? नाचूंगी गूलड़ तले, सारी रात नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी गूलड़ तले। हमने कहा नीम तले भी नाच ले, पीपल तले भी नाच ले, तू हर पेड़ के नीचे नाच ले, न साबिरे पाक राजी होगे न गरीब नवाज राजी होगे। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, बहुत खूब हजरत। जिधर चाहे नाच ले, जी, चाहे जितने ठुमके लगा ले, चाहे जितने नाच लो। और ये जितने नाचने वाले, अक्सर इन नाचने वालों को जब देखोगे ना तो कोई सुल्फा पिए हुए होगा, कोई चरस पिए हुए होगा। बर्बाद कर दिया हमारी कौम के नौजवानों को इन चरसियों ने। हम तो जलसों में जाते हैं, ये लोग सारे जलसों में जाते हैं, जब रोड से गुजरते हैं कई मंजर निगाहों के सामने ऐसे आते हैं हमारी कौम के नौजवान, मगर उनकी हालत ये कि टांगे हिल रही हैं। अगर उसका जिस्म सेंटर यहां है तो पैर एक उधर भाग रहा है, बिलबिला गई टांगे बिल्कुल। ऐसी हालत में मगर कर क्या रहा है? तबीयत से इसे कोई परवाह नहीं किसी की, इसे वही धुन लगी है।
रगड़ रगड़ के तबीयत से मसल मसल के लाया। अब सिगरेट नहीं थी तो भीख मांगने लगा। जैसे तैसे उसका भी इंतजाम करके लाया। अब उसमें भर के इसने कश लगाया। कश लगा के ये समझ रहा कि दुनिया का सारा मजा आ गया। मगर वो कश लगाने वाले इतना याद रख ले, तू मुसलमान है, तू ताजदारे मदीना का गुलाम है। याद रखना नौजवानों, तुम्हारी शान ये नहीं कि तुम नशा करके नालियों में पड़े रहो। मुसलमान जवान की शान तो ये कि वो मोहम्मद बिन कासिम होता है तो 14 साल की उम्र में लश्कर का सिपह सालार बन जाता है और इस्लाम का परचम बुलंद कर देता है। मोमिन जवान की शान तो ये वो सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाता है और वो अपनी बहनों की इज्जत और अजमत की हिफाजत के लिए तलवार उठा लेता है। खुदा की कसम, फिर सारे यहूदो नसारा कांपते थर्राते नजर आते हैं। लेकिन लोगों, क्या अजीब जमाना है, क्या माहौल हो गया। कौम हमारी तबाह हो गई। जिस नौजवान से दुश्मन कांपते थे, थर्राते थे, आज वो नौजवान नशा करके कांप रहा है। अल्लाह। शराबे धड़ल्ले से, जुआ धड़ल्ले से। बहुत शानदार है? बोलो है कि नहीं? अच्छा, एक बात बताता हूं मैं आपको। लोग कह रहे हैं बेटा नाफरमान हो गया, अम्मा की शिकायत है बेटी नाफरमान हो गई, बात नहीं सुनती। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात बड़ी अहम बताने लगा हूं, सुनो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बच्चों को हुक्म दिया कि माँ बाप का अदब करो, उनकी इज्जत करो, उनके साथ भलाई करो। अल्लाह ने फरमाया व बिलवालिदैनि इहसाना, परवरदिगार ने फरमाया वालिदैन के साथ भलाई करो। अल्लाह का हुक्म है, वालिदैन के साथ भलाई करो। लेकिन तुमने कभी सोचा कि कुरान का फरमान सामने है, नबी का फरमान सामने है, लेकिन बेटा फिर भी बाप के साथ भलाई नहीं कर रहा। नबी का फरमान मौजूद है मगर बेटी फिर भी माँ की वफादार नहीं। क्या वजह है, क्या सबब है? ऐ लोगों, जरा गौर करो। वजह सिर्फ इतनी सी है, सबब सिर्फ इतना सा है कि माँ बेटी को, बेटे को, बच्चों को प्यार करती है, बाप प्यार करता है, बहुत करता है। सारी जिंदगी माँ बाप बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं। कहते हैं हम बच्चों के लिए मोहसिन हैं, और वाकई हैं, बच्चों के लिए माँ बाप ने सब कुछ किया करते हैं। मगर एक बात सुनो, बच्चों को कहा जाता है, हुजूर का फरमान भी है, माँ बाप ने तुम्हारे साथ भलाई की। अल्लाह का भी फरमान है, माँ बाप ने तुम पे रहम किया, तुम भी इन पर रहम करो, तुम भी इनके साथ भलाई का मामला करो। लेकिन नहीं कर रहे, नहीं कर रही औलादें। वजह यह है कि माँ बाप जितना अपनी औलाद से प्यार करते हैं, ये प्यार कुछ भी नहीं है, ये मोहब्बत कुछ भी नहीं है। इससे हजारों दर्जा ज्यादा अल्लाह ताला अपने हर बंदे से मोहब्बत किया करता है। तो ऐ लोगों, परवरदिगार हमसे आपसे मोहब्बत किया करता है, लेकिन हमारी कमी क्या है? हमने अल्लाह की मोहब्बत को नहीं देखा, हम अल्लाह के साथ वफादार नहीं हुए। तो गौर करो, इतना प्यार करने वाला खुदा जब हम उसके साथ वफादार नहीं, तो हमारा प्यार देखकर हमारी औलाद हमारे साथ क्या वफादार होगी। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत शानदार बयान हो गया सर। जब हम वफादार अपने रब के साथ नहीं, तो औलाद से कैसी तमन्ना करते हैं कि हम उसे प्यार कर रहे हैं, वो हमारे साथ वफादार हो। जितना प्यार हम कर रहे हैं अपनी औलाद को, उससे हजारों, सैकड़ों, हजारों दर्जे ज्यादा परवरदिगार बंदों से प्यार करता है। तो जब बंदे ने रब के प्यार को भुलाया, तो फिर इसके साथ भी वही मामला हुआ। इधर बंदा
रब के प्यार को भुला कर नाफरमान बना, इधर इसकी औलादें भी नाफरमान हो गई, इसकी औलादें भी इसके साथ वफा नहीं कर रही हैं। यही वजह है कि आज इंसान को हर तरफ से फकत धोखा मिल रहा है। उसका दोस्त उसे धोखा दे रहा है, उसका रिश्तेदार धोखा दे रहा है, उसके रिश्तेदार भी दगा दे रहे हैं, उसके घर वाले वफा नहीं कर रहे हैं, बेटा बेटी वफा नहीं कर रहे हैं, बीवी वफा नहीं कर रही है। वजह क्या है कि तूने अल्लाह से वफा नहीं की, जमाना तुझसे बेवफाई कर बैठा। तुम अल्लाह के वफादार बन जाओ, जमाना तुम्हारे साथ में वफा करने लगेगा। मगर अल्लाह के वफादार कहां हैं हम? अल्लाह ने फरमाया नमाज अदा करो, हम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, ठुमके चाहे जितने लगवा लो। अल्लाह ने फरमाया झूठ ना बोलो, मगर झूठ इतना ज्यादा, हर चौराहे पे झूठ बोला जा रहा है। हद हो गई। नमाज पढ़ के बंदा निकला, मस्जिद के दरवाजे पे आया, अभी नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के निकला है, लेकिन फौरन दरवाजे पे आकर झूठ बोलने लगा, फौरन दरवाजे पे आकर गीबत करने लगा, दरवाजे पे आकर चुगली करने लगा, और कोई नहीं मिला तो इमाम साहब की चुगली चालू हो गई, इमाम साहब की ही गीबत। इमाम इतना बड़ा मकाम और उसकी गीबत कहां कर रहे हैं? नाली के स्लिप पे बैठ के इमाम की गीबत। इमामों को सताने वालों, इनकी गीबतें करने वालों, जरा ख्याल किया करो। और इमाम साहिबान भी जरा दिल को तसल्ली पहुंचा लिया करें। एक साहब अभी मुझसे कह रहे थे कि इमाम साहब थे, कह रहे हजरत लोग पीछे पड़ गए, लोग पीछे पड़ गए। तो मैंने कहा क्या हुआ? कि लोग पीछे पड़ गए। तो मैंने कहा इन्होंने नियत भी तो की है तुम्हारे पीछे खड़े होके पीछे इस इमाम को, तो ये तो तुम्हारे पीछे ही पीछे है। इन्होंने जब कह दिया पीछे इस इमाम को, तो नमाज में भी पीछे है, बाहर भी पीछे है, तुम्हें ही देख रहे हैं, तुम्हारे पीछे पीछे। कहां जाओगे, क्या खाओगे, क्या लाओगे, क्या गुनगुनाओगे, क्या पहनोगे? हद हो गई मियां। इमाम की हर चीज पर नजर है, लेकिन कभी खुद पे नजर नहीं डाले, अपने आप पे नजर डालो। अल्लाह ताला का कुरान गवाही दे रहा है, परवरदिगार ने फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी जात पे नजर डालो, अपने आप को जरा गौर से देखो, तुम खुद शनास बनने की कोशिश करो। खुदा की कसम याद रखना, अगर खुद शनास बन गए तो खुदा शनास बन जाओगे। बहुत खूब, वाह वाह वाह। खुद शनास बने नहीं, खुदा शनास बनने निकल पड़े। रात दिन गीबत, रात दिन झूठ, रात दिन झूठ, रात दिन चोरी, रात दिन ये तमाम चीजें हमारे अंदर। और फिर कव्वालियों में नाच के हम कह रहे हैं हम तरीकत वाले हैं, ये मौलवी शरीयत वाले। याद रखना शरीयत तरीकत से जुदा नहीं, तरीकत शरीयत से जुदा नहीं। अगर आदमी शरीयत पे अमल नहीं करेगा तो समझ लेना तरीकत से उसका कोई रिश्ता नहीं। इसलिए कि तरीकत कहते हैं रास्ते को, और रास्ता वो जो अल्लाह के पास पहुंचाए, अल्लाह ताला का कुर्ब जिस रास्ते से मिल जाए। और वो रास्ता क्या है? तो वो रास्ता फकत शरीयत मुस्तफा है, यानी तरीकत पे पहुंचना है तो शरीयत को अपनाना पड़ेगा। वो रास्ता तरीकत वाला तुम्हें अल्लाह की बारगाह तक लेकर जाएगा, मगर शरीयत के साथ लेकर जाएगा, बगैर शरीयत के नहीं जा सकते। याद रखना। अब जरा सी आखिरी बातें मेरी सुन लो, तकरीर जल्दी खत्म कर दूं। मैंने वलियों का स्टेटस बताया और ख्वाजा खाजगान का मकाम भी बताया। सुनो, जब पैदा हुए तो शान ये है, लेकिन इनका बचपन भी देख लो। खुदा की कसम, वली तो वली हुआ करता है, वली की शान तो अल्लाह अकबर। बचपन भी सरकारे गरीब नवाज का अल्लाह अकबर लाजवाब बचपन है। सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आए हैं, हिंदुस्तान में 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया। ऐसे ही नहीं पढ़ा दिया, पीछे जरा बैकग्राउंड भी देख लो।
पीछे जरा नजर भी डाल लो। जो शख्सियत माँ के शिकम में अल्लाह का जिक्र करे फिर उसका काम यही तो होगा। जो अपनी माँ के शिकम में अल्लाह अल्लाह करता हो फिर उसका मकाम यही तो होगा। अल्लाह अकबर। बचपन भी कैसा गुजरा तुम्हारे मेरे बच्चे बचपन के अंदर खेल रहे हैं। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, मगर आजकल तो हालात ये हो गए बच्चे खेल कम रहे हैं, मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं। क्योंकि इतना सा ना वो जब पैदा हुआ था पहले माएँ कुरान पढ़ती थी, अल्लाह का जिक्र करती थी तो बच्चे कुरान के हाफिज पैदा होते थे। और अब शिकम में बच्चा है और माँ गाने गा रही है, गुनगुना रही है। शिकम में बच्चा है, माँ मोए मोए कर रही है तो बच्चा भी आया, उसने माँ के साथ मोए मोए कर दिया। बड़े मजे से मोए 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 मोए। मैं परेशान कुछ दिन तक, या अल्लाह ये क्या आफत है मोए मोए। इतने इतने बच्चे रास्तों में भागते फिर रहे मोए मोए मोए। हमारे नकीब साहब इन बच्चों को सिखा रहे हैं दम मस्त कलंदर अली अली मन कुंतो मौला अली अली। और बच्चे देखो अम्मा घर में रोज सिखा रही है मोए मोए मोए। ये एक रात सिखा के जा रहे हैं, वो रोज सिखा रही है। जब रात को इधर बीवी साहिबा लेटी, बीच में बच्चा लेटा, इधर शोहर साहब लेटा। बीवी ने अपना मोबाइल निकाला, शोहर ने अपना निकाला। अब बच्चा बीच में परेशान, या अल्लाह ये कौन सी बला है कि अब्बा भी इसमें लगा हुआ है, अम्मा भी इसमें लगी। बच्चे को कोई देख नहीं रहा। अब बच्चा कभी इधर को पलट के इधर देखता है अम्मा वाले मोबाइल में, कभी इधर को पलट के अब्बा वाले मोबाइल में देख रहा है। ऐ मेरे अजीजों, जब ये बच्चा था तुमने इसे फकत मोबाइल दिखाया, इसने जो देखा फिर जैसे जैसे इसे शऊर आया तो इसने भी वही किया। इसने देखा अब्बा नमाज कभी नहीं पढ़ता, मोए मोए करता है, तो ये भी वही करने लगा। नमाजों से इसका भी मतलब ही नहीं। बेटी ने देखा अम्मा ही नमाज नहीं पढ़ती तो मैं क्या पढ़ूं, और अम्मा किस मुंह से कहे, कौन सा मुंह जिससे कहे खुद ही नहीं पढ़ती। बोलो भैया, पलट के अगर कह दे बेटी है अम्मा तू पढ़ती नहीं है, मुझसे बड़ी नमाजों की कह रही है। बाप भी तो सुबह को 10 बजे सो के उठ रहा है तो औलाद से किस मुंह से कहे कि तू जल्दी उठ के फजर पढ़ ले। ये सच्चाई है। क्यों? हालात बदल रहे हैं, दुनिया मतलब आज मोबाइल ने हमारी नस्ल को बर्बाद कर दिया। 4-4 घंटे मोबाइल पे वीडियो देखी, और वो शॉर्ट वीडियो है ना, जैसी चला रहे गाना, फिर आगे बढ़ाई गाना, फिर आगे बढ़ाई मोए मोए, फिर आगे बढ़ाई कुछ और जैसे उसमें आ गया ना मदीने का सफर है, पूरा भी नहीं सुना फौरन आगे बढ़ा दिया। गाना था कव्वाली थी तो पूरी सुनी इसने, पूरा शेर सुना, और जैसे उसमें है ना काबे की रौनक, काबे का मंजर, ये मंजर तक नहीं पहुंचा, काबे सुन के आगे बढ़ा दिया इसे। तो वो इतने इतने बच्चे हैं ना, उन्होंने भी अब्बा को ऐसे करते हुए देखा तो वो भी ऐसे कर रहे हैं। जरा सा बच्चा है उन्हीं, तो वो जैसी नात आती है ना वो बच्चा भी ऐसे ऊपर कर रहा है। जो हम देंगे कौम को, अपनी नस्ल को, वही तो वो लेंगे, जो बच्चों को देंगे वही लेंगे। अब जैसे हमारे नौजवान अजीब अजीब हेयर स्टाइल, अजीब अजीब कट, किसी के बाल हैं तो इतने बड़े हैं कि अल्लाह खैर करे, उसकी समझ भी नहीं आ रही, किसी के हैं तो बिल्कुल खत्म है। तो बच्चे देख रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं अब्बा ऐसे वाले बाल कटवा दो। नाई की दुकान पर रो रहा, लेट गया नीचे लौटने लगा, अब्बा कह रहे थे बाल कटवाऊंगा, इसके जुएं हो रही है, सर में खुश्की हो रही है, वो लौट गया नीचे, कह रहे अब बाल नहीं कटने दूंगा, हनी सिंह वाले बाल रखूंगा। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। फैशन का ये दौर
अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। यही तो हालात है, पीछे से पता ही नहीं लग रहा है कौन। और रास्तों में देखो, चौराहों पे देखो, खड़ा है मोबाइल लिए हुए, 2 घंटे हो गए, ताक रहा, पूछो क्या है, कुछ नहीं। हाय हाय मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, किसने तुम्हें रीछ बना दिया कि तुम 2-2 घंटे चौराहों पे, गलियों के नुक्कड़ पे खड़े होकर अपनी बहनों को तकने लगे। तरबियत अच्छी दिया करो बच्चों को, वरना बिगड़ जाएंगे, हालात बहुत बुरे हैं। खबरें आती हैं, फला का बेटा रात 12 बजे दीवार पे छलांग लगा रहा था। अब बताने की जरूरत नहीं है क्यों छलांग लगा रहा था, बताने की जरूरत नहीं। पहले तो छलांग लगाने की खबर आती थी, अब खबर आई कि प्रैक्टिस उसकी बहुत अच्छी हो गई थी। उसने सोचा क्या करूं, पुलिस में जा नहीं सकता था तो वहां दौड़ लगा नहीं सकता था, इसने कहा हाथ पकड़ चलो भागो। मगर इतना याद रखना, एक शायर है जीरो बांधवी, उसने कहा ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। और नौजवानों तुम्हारे लिए चौथा मिसरा है, ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। गैर के घर में तू जो घुसा है, अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, क्या बात है हजरत, क्या हकीकत बयान फरमाई। तो छलांग लगाने वाले ये भी सोच ले, छलांग उधर भी लग रही होगी, उस छलांग की भी फिक्र कर लो।